नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। नागलिंगेश्वर संस्थान मठ जियागुड़ा हैदराबाद में वार्षिक यात्रा महोत्सव बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। मैं पाक साफ हो, विपक्ष की चालों में नहीं फंसूंगा, सीएम सिद्धरामैया। प्रधानमंत्री मोदी सीपीसीआरआई की नई कोको नारियल किस्मों को जारी करेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं के बजाय कांग्रेस गाजा पर अधिक चिंतित है, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने की आलोचना। वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, बोले मैं आपदा की परिस्थिति को भली भांति जानता हूं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। उद्यमी श्रीकांत कुट्टे ने नागलिंगेश्वर संस्थान मठ जियागुड़ा हैदराबाद में वार्षिक यात्रा महोत्सव के अवसर पर नागर पंचमी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हावगी लिंगेश्वर शिवाचार्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 4 अगस्त से शुरू हुआ मेला शुक्रवार को नागर पंचमी के दिन संपन्न हुआ। नित्य पूजा, नाग माता, होन्निकेरी सिद्धेश्वर, हानगल कुमार शिवयोगी पर प्रवचन जैसे धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि वह बेदाग है और विपक्षी दलों पर सिर्फ इसीलिए उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया क्योंकि वह पिछड़े समुदाय से आने वाले एक जन नेता है। यहां कांग्रेस की जन आंदोलन रैली में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक जीवन में हमेशा ईमानदार रहेंगे और लोगों से संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीएस ने एसटी निगम घोटाले में उन्हें फंसाने की कोशिश की और असफल रहे और अब वे उन्हें और उनके परिवार को मुड़ा घोटाले में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि अब समय आ गया है कि सांप्रदायिक, जातिवादी और सत्तावादी ताकतों के खिलाफ भी ऐसा ही आंदोलन शुरू किया जाए जो पिछड़े समुदायों के नेताओं से नफरत करते हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्रियों डी देवराज, एस बंगारप्पा, एम वीरा मोइली और एन धर्म सिंह को निशाना बनाया। आईसीएआर केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड द्वारा विकसित नारियल और कोको की 4 किस्मों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त को जारी करेंगे। आईसीएआर केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड के निदेशक डॉक्टर केबाल चंद्र हेब्बार ने कहा कि मोदी रविवार को भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम एनएएससी कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आईसीएआर द्वारा विकसित 109 फसल किस्मों को जारी करेंगे। इन 2 किस्मों में नारियल की कल्पा सुवर्णा और कल्प शताब्दी किस्में तथा कोको की 2 किस्में बीटीएल CH1 और बीटीएल CH2 शामिल है, जिन्होंने आईसीएआर केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI कासरगोड द्वारा विकसित किया गया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में कांग्रेस की चुप्पी की शनिवार को आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी गाजा के बारे में अधिक चिंतित है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शर्मा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की संगठनात्मक बैठक में भाग लेने रांची आए हैं। बांग्लादेश की अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए शर्मा ने कहा कि वहां की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार कूटनीतिक माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करेगी और स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। शर्मा ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, अभी वहां बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब है। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर कथित रूप से चुप रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा, पार्टी के नेताओं ने गाजा में अल्पसंख्यकों के लिए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए उन्होंने कितनी बार आवाज उठाई, कांग्रेस ने दिखाया है कि वह दुनिया भर में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ खड़ी है लेकिन हिंदुओं के साथ नहीं। वायनाड में घटी भूस्खलन की घटना के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचे। त्रासदी वाले इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वायनाड भूस्खलन घटना और चल रहे राहत प्रयासों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी वहां उपस्थित थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैंने जब से इस आपदा के बारे में सुना तब से मैं यहां पर संपर्क में रहा और पल पल की जानकारी लेता रहा। केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी स्थिति में काम आ सकते हैं, उसे तुरंत काम पर लगाया गया। जो परिवार इसमें घिरे हैं उनकी सहायता करना यह त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सामने उजड़ गए हैं। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मैंने वहां जाकर परिस्थिति को देखा। मैं पीड़ितों से भी मिला। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे में संकट के समय जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो उत्तम परिणाम मिलता है। उन्होंने कहा, भारत सरकार और देश इस संकट में यहाँ के पीड़ितों के साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी पीड़ितों और उनके परिजनों को, हम सब इस संकट में उनके साथ है। सरकार में नीति नियमों के तहत सहायता राशि दी गई है। हम और भी राशि देने की कवायद करेंगे। बहुत ही उदारता पूर्वक सभी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। छोटे बच्चों और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए एक लंबे समय तक की योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर की जीएचएमसी कार्यालय में आज प्रेस मीट आयोजित की गई। जिया में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एबीसी अम्बेडकर साहब के संविधान कामयाब होने पर मंदाकृष्णा 13 अगस्त को दिल्ली से हैदराबाद आ रहे हैं। उस दिन एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं को शामिल होने की अपील की गई है। संवाददाता मोहम्मद नाजिम की रिपोर्ट। గౌరవశ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ గారి నాయకత్వంలో దాదాపుగా 30 సంవత్సరాలుగా ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ కోసం గౌరవశ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ గారు 30 సంవత్సరాలుగా నిరంతరం ఉన్నటువంటి పోరాటం చేస్తూ మరియు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానం మరి ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేయాలని చెప్పి ధర్మాసనం తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ శుభ సందర్భంగా మరియు గౌరవశ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ గారు ఢిల్లీలో పెద్దలందరినీ కలిసి మరి అదేవిధంగా మా నాయకుడు మందకృష్ణ మాదిగ గారు వర్గీకరణ సాధించిన ఫలాలని మరి తిరిగి హైదరాబాద్కి తీసుకురావడం సందర్భంగా ఈ నెల 13వ తారీఖు నాడు గౌరవశ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ గారు ఈ హైదరాబాద్లోకి ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ మీద గడ్డ మీద అడుగు పెట్టబోతున్నాడు. కాబట్టి గారు మా కొరకు గెలుపుని తన భుజాలపైన తీసుకొని వస్తున్న సందర్భంగా 13వ తారీఖున ప్రతి మాదిగ బిడ్డ ప్రతి గడప గడపకు బయలుదేరి అన్నని తన ప్రతి ఒక్క భుజం పైన మోసుకొని రావాలని
ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటున్నాము. మేము కూడా కుత్బుల్లాపూర్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున మహిళలందరము అన్న మా కొరకు మా జీవితాల్లో వెలుగును నింపిన మహనీయుని కొరకు మేము తరలి వచ్చి అన్నని మా భుజాలపైన తీసుకొస్తామని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై మాదిగా, జై మందకృష్ణ మాదిగా. जय मादिगा। आज मादिगा समुदाय के वजह से गौरव श्री मान्य श्री मंदकृष्ण मादिगा जी ने आज सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया वो कैटेगराइजेशन के लिए ABCD बाबा साहब जो ने। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के अंदर दूसरी बार शनिवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि बांग्लादेश का हिंदू इनका वोटर नहीं है, इसलिए इन लोगों के होठ सिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। सीएम योगी ने इस दौरान मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्रीराम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की। श्रीराम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री ने स्वामी मधुसूदन आचार्य जी महाराज और स्वामी मध्वाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। इसके बाद करमडांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खूब बोले। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हैं उनमें 90% दलित समुदाय से है, जो सबके मुंह सिले हुए हैं। उन्हें पता है कि वहां उनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन वह हिंदू है। उनकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हम सबका दायित्व है। उनकी रक्षा के साथ उसका संरक्षण भी करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। मुख्यमंत्री के बेटे अभिषेक शर्मा की सगाई कानपुर की रहने वाली कृतिका मिश्रा के साथ हो चुकी है। अभिषेक की सगाई बिहार कैडर की 2022 बैच की IAS ऑफिसर कृतिका मिश्रा के साथ कानपुर में 5 अगस्त को होने की खबरें आ रही है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि देवउठनी
ग्यारस पर मुख्यमंत्री के बेटे अभिषेक शर्मा और कृतिका मिश्रा शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बताया जा रहा है कि शादी का कार्यक्रम गुपचुप तरीके से 5 अगस्त को कानपुर में परिवार के कुछ खास सदस्यों की मौजूदगी में हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि सगाई के कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल नहीं हो पाए। जल्द ही मुख्यमंत्री कानपुर जाएंगे और एक कार्यक्रम पुंछरी के लोटा भरतपुर में पारिवारिक कार्यक्रम की भी सूचना आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यूएसए में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के भाई विक्की उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के एसीपी संजय दत्त और इंस्पेक्टर संदीप डबास को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये गिरफ्तारी हिमांशु के पैतृक निवास रोहतक के रिटोली से हुई है। विक्की पर करीब 7 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस कुख्यात आरोपी को दबोचने को लेकर रणनीति तैयार की थी। बीते कुछ महीनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें विक्की शामिल था। स्पेशल सेल की गाड़ियों पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश कर वो उस समय भागने में कामयाब रहा था। ये घटना फरीदाबाद इलाके में कोर्ट के पास हुई थी। विक्की हिमांशु गैंग के लिए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में भी शामिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के सटे 3 सीमावर्ती क्षेत्रों में काउंटर ऑपरेशन शुरू किया है ताकि कीव के सबसे बड़े हमले को रोका जा सके। यूक्रेनी सैनिकों ने मंगलवार सुबह सीमा पार कर रूस के पश्चिमी कुसर्क क्षेत्र में एक चौंकाने वाला हमला किया था। इस हमले के बाद यूक्रेन ने सैनिक कई किलोमीटर तक रूस में अंदर घुस गए हैं। रूस ने आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए टैंक, रॉकेट लॉन्चर, एविएशन यूनिट्स सहित अतिरिक्त सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी यूनिट ने कहा है कि वह बेलगोरोड, ब्रयांस्क और कुसर्क क्षेत्रों में अभियान शुरू कर रही है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रूसी कानून के तहत सुरक्षा बलों और सेना को आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान व्यापक आपातकालीन शक्तियां दी जाती है। इस दौरान वाहनों को जब्त किया जा सकता है, फोन कॉल की निगरानी की जा सकती है, क्षेत्रों को नोगो जोन घोषित किया जाता है, चेक पॉइंट शुरू किए जा सकते हैं और प्रमुख बुनियादी ढांचे वाले स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। आतंकवाद विरोधी यूनिट ने कहा है कि यूक्रेन ने हमारे देश के कई क्षेत्रों में स्थिति को अस्थिर करने का प्रयास किया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। नागलिंगेश्वर संस्थान मठ जियागुड़ा हैदराबाद में वार्षिक यात्रा महोत्सव बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। मैं पाक साफ हो, विपक्ष की चालों में नहीं फंसूंगा, सीएम सिद्धरामैया। प्रधानमंत्री मोदी CPCRI की नई कोको नारियल किस्मों को जारी करेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं के बजाय कांग्रेस गाजा पर अधिक चिंतित है, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने की आलोचना। वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, बोले मैं आपदा की परिस्थिति को भली भांति जानता हूं। केपी न्यूज में इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।